अब पवन के जहाँ तक सवाल बा मैंने आप पहले भी पूछे नहीं है, तब पवन के फाइनल बाकी कहीं से ना कहीं लड़ी है, ई ना कहो कि एजा से लड़ी है, बाकी कहीं से ना कहीं लड़ी है, पक्का लड़ी है, ई निश्चित तय बा। अरे जब हमारे भतीजा लड़ी है तब मैंने सपोर्ट के मैंने आशीर्वाद है, ई पूछे वाली कुछ बात बा। गाते तो बहुत पहले से हैं, 72 साल से हम गाते हैं। 91 में जो बात पवन के सिखावे लगने तो हम अपन छोड़ देने कहनी कि हम भतीजे जब गावे लगले तो हम का गाई कि जहाँ आदमी बिकाला उ बाजार ना कहाला, जहाँ आदमी बिकाला। सब पल भूल गए, पवन को बताए, अभी बच्चों को बता रहे हैं, अपने दोनों बच्चों को। बच्चे और आते हैं तो बताते हैं, खूब सेवा करने में आनंद मिलता है। वृक्ष लगाए हैं, उसका सेवा करने में आनंद मिलता है। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज, भोजपुरी गॉसिप और जुगाड़, 3 चैनल एक साथ है। और साथ ही साथ आज हम आपको परिचय कराने वाले हैं भोजपुरी के वैसे स्तंभ से जिन्होंने बचपन में संगीत की शिक्षा ली और साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज के हर एक उस वर्ष में अपना योगदान दिया। और साथ ही साथ आज एक स्तंभ ऐसा रहा जिसे भोजपुरी के सिर्फ भोजपुरी नहीं बल्कि कई ऐसे देश है जो जाना जाता है। पहले अपने चाचा जी अजीत जी का स्वागत करते हैं। साथ ही 2 फ्रेम और दिख रहा होगा, बारी बारी से वहाँ भी परिचय कराएंगे। पहले स्वागत करते हैं चाचा, बहुत स्वागत है। जी जी, हमारा तरफ से भी स्वागत बा आपके, और मनचाहा न्यूज देखे वाला के अपना जथाजुग प्रणाम आशीर्वाद बा। और 2 चैनल के तो हम नाम नहीं जान, 3 चैनल के वो नाम लेनी है, फिर भी वो बच्चा लोग के चैनल से भी भी देखी। हमारा उम्र के हिसाब से जी हमारा तो बड़ बा के प्रणाम, छोट के आशीर्वाद हमारा तरफ से। आपका ही बहुत स्वागत है। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी हम सोनू सिंह, जो भी आप लोग के चैनल के माध्यम से हमें देख रहे बारे, इसे भी दर्शकों का प्रणाम। आपका ही बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को परिचय जी, हमारा नाम परिस्थिति सिंह और आप सब जानते बानी जा हमरा के। और मनचाहा न्यूज और भोजपुरी गॉसिप जे भी देख रहल बा, तीनों चैनल के सबको के पैर छू के प्रणाम बा। चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। चाचा, सबसे पहले तो हमें जानना चाहेंगे, 60 साल से ज़्यादा आपकी उम्र हो गई, संगीत की रुचि बचपन से रही, कुछ वैसा बचपन का कुछ किस्सा जो हमारे दर्शकों को सुना चाहें कि संगीत की रुचि आपके अंदर कैसे हुई, कैसे आप उसको अपने अंदर ढाले, आगे बढ़ते रहे। अब संगीत के रुचि तो मैंने हमारा शुरू से कैसे मैंने थोड़ा सा मैंने ये हुआ कि संगीत अच्छा चीज है, भजन भाव से थोड़ा सा प्रेम रागत रही, छोटे ही से सुन सुन गीत हमारा याद हो जा। जी मैंने वही गरी से गावत रही मैंने बचपने से। अपने भाइयों में आप कौन से स्थान पे आते थे और भाई पिताजी जब जोड़ देते थे? 4 भाई थे, 2 भाई अभी नहीं, हम तीसरे नंबर पर हैं। बड़े भाई सबसे स्वर्गीय बाबू रामा शंकर सिंह जिनका पुत्र पवन है जी। जब आपके घर में संगीत की जब आपने शुरुआत करी, चीज़ें आपने आगे बढ़ाना शुरू किया, तो माहौल कैसा रहता था संगीत को लेकर? क्योंकि 4 भाई, उसमें से आप, और संगीत के प्रति रुचि, पहले के ज़माने में लोग संगीत को जो लेकर लत करने लगा। भाई लोग मने सहयोग मने लोग मने खुश होते थे कि मेरा भाई मने, लेकिन बाबूजी नहीं चाहते थे कि बेटा, तो थोड़ा सा मने हमारा बहुत रुचि लगाव देखे मेरे पिताजी, तो फिर आदेश दिए तो बोले कि बेटा ब्राह्मण के यहाँ जाना तो थाली धो देना, या चाहे कहीं प्रोग्राम के लिए कह दो तो उसको पैसा के लोभ में वो प्रोग्राम मत फेल करना, ये सब थोड़ा सिखाए हमको। जी जी। 1990 से 90 में आपने बोला कि एक सॉन्ग था जो आपने हम गाते तो बहुत पहले से हैं, 72 साल से हम गाते हैं। उस समय रिकॉर्डिंग का मतलब ही नहीं था, जो बात हम भोजपुरी में ज्यादा थोड़ा पसंद कर ले, लेकिन 90 में हमारे रिकॉर्डिंग में रहे मुन्ना सिंह के माध्यम से। श्री मुन्ना सिंह जी बानी बहुत प्रतिष्ठित गायक, उहे हमार रिकॉर्डिंग भी करौले रही मुन्ना सिंह जी टी सीरीज में। तो जो बात 91 में जो बात पवन के सिखावे लगने तो हम अपन छोड़ देने कहनी कि हम भतीजे जब गावे लगले तो हम का गाई। 2-4 लाइन हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना कर दिखाएंगे कैसे जो आपने 1990 में शुरुआत करी, वो आवाज की जादू कैसे बिखरी थी पूरी इंडस्ट्रीज में? अरे जहाँ आदमी बिकाला, भोजपुरी में गोजल सुना देते हैं आपके, हमने के ऐसा ऐसा घरी गीत गावत रही जा कि जहाँ आदमी बिकाला उ बाजार ना कहाला,
जहाँ आदमी बिकाला वो बाजार ना कहला, डूबी जाला जे किनारा, क्या बात है। अरे वो मझधार ना कहला, डूबी जाला जे किनारा। एक अंतरा सुना देता नहीं। दूसरा से भीख लेके दूसरा के देबे भिखिया, दूसरा से भीख लेके भीख लेके हाँ, अरे दूसरा के दे भिखिया, मिली जाला जेकरा भिखिया उ भिखार ना कहला, मिली जाला जेकरा भिखिया। क्या बात है, माहौल ही बन गया, एकदम मजा आ गया। हमारे दर्शक भी एकदम काफी उत्साहित होंगे कि आज हम उस चेहरे से रूबरू करा रहे हैं जिसने संगीत की एक अलग ही स्तंभ गाड़ी। अच्छा, एक सवाल और करेंगे फिर हम बच्चों की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब आपने संगीत गाना शुरू किया, कैसेट बना, तो कुछ भावुक पल आपकी जिंदगी में आया कि कैसे आपने टर्न लिया, गाना बन गया, फिर वो कुछ याद करना चाहेंगे उस पल को, थोड़ा चीजें सब हम वो सब पल भूल गए। पवन को बताए, अभी बच्चों को बता रहे हैं, अपने दोनों बच्चों को। बच्चे और आते हैं तो बताते हैं। इसी में मुझे आनंद मिलता है, गौ सेवा करने में आनंद मिलता है, वृक्ष लगाए हैं उसका सेवा करने में आनंद मिलता है। हम सिखनी वो बदिया के देवशरण मलिक जी वहाँ के बोलत रही, कुछ डुमरा के राम प्रवेश सिंह जी वहाँ के से भी कुछ सीखल बनी हम। पवन जी आज इतने बड़े सुपरस्टार हैं, जब वो बचपन में आप उनको सिखाते थे, उनको चीजें वो बताते थे, रियाज कराते थे, तो कुछ वैसा वो उनमें आपने सबसे पहले चीजें देखा क्या था कि वो आज देखा क्या था? हमारे गांव में अभी नहीं है बेचारे। और रहेगा आपसे जिस तरह से बिहार में अब चुनावी बिगुल बजने वाली है और पवन जी का भी हल्ला शुरू हो गया है चुनाव के, तो ऐसे में आपके अंदर वो जो राजनीति, क्योंकि जब पहले के लोगों से अगर पूछा जाए तो कोई ना कोई ऐसी पार्टी होती है जिसके वो भक्त होते हैं, या तो कांग्रेस के होते हैं या फिर बीजेपी के होते हैं। आपके अंदर वो कौन सी पार्टी होती है जो दिल से आप उसे पसंद करते हैं, दिल से उसे मानते हैं? ये सब ना कहल जाला। हम राजनीति के बात हम कम जानीला। राजनीति के बात हम कम जानीला। हमारा गीत संगीत से शुरू से लगा रहा। वोट जहाँ मन गई तहाँ जाके दे देनी। ये सब में का कहे के बा। अब पवन के जहाँ तक सवाल बा, मैंने हुआ पहले भी पूछे नहीं है, तब पवन के फाइनल बाकी कहीं से ना कहीं लड़ी है। ई ना कहो कि हेजा से लड़ी है, बाकी कहीं से ना कहीं लड़ी है, पक्का लड़ी है, ये निश्चित तय बा। कैसे सपोर्ट रहेगा आपका जब वो मैदान में? अरे जब हमारे भतीजा लड़ी है तब मैंने सपोर्ट के मैंने आशीर्वाद दे, ये पूछे वाली कुछ बात बा। कहीं से ना कहीं लड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल लड़ी है।